नमस्कार, जय भीम। आज मैं आपको प्रोकास्टिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, ये मनुष्य की कैसे सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। मनुष्य की अगर शारीरिक कोई बीमारी हो, फिजिकल कोई रोग हो तो उसका इलाज है, लेकिन अगर उसका मानसिक रोग हो और मानसिक रोग भी ना हो, एक बहानेपन हो, तो फिर उसका इलाज नहीं है। बहुत ही बड़ा एक घातक रोग के रूप में ये हमारे आंखों के सामने देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, अवेयरनेस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी के पास बहुत सारा साधन होता है, बहुत सारे जितने भी उपाय साधन सारे व्यवस्था होते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर भी अपने लाइफ वो मुकाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उनसे कम काबिलियत वाले, उनसे कम संपत्ति वाले, उससे कम बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए आज इस प्रोकास्टिनेशन बारे में सपोज किसी व्यक्ति को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वो व्यक्ति जो प्रोकास्टिनेशन से ग्रसित रहता है वो पढ़ाई पर ध्यान कम, ज्यादा प्लान पर ध्यान ज्यादा देता है। वो जितना प्लान बारे में सोचेगा कैसे कैसे पढ़ना है, हाँ मुझे 10 प्रकाशन के 10 बुक्स चाहिए, इतने प्रकार से वो अच्छे से प्रकाशन का बुक चाहिए, उनका नोट्स चाहिए, उनका असाइनमेंट चाहिए, जो सबसे अच्छी कोचिंग संस्थान मुझे वहाँ एंटर हो जाए, मैं वहाँ अपना स्टडी करूँ, अध्ययन करूँ, जो सब बड़े से बड़े टीचर जो एक प्रकार से कहा जाता है फेमस है उनसे मैं पढ़ूँ। इस ढंग की बातें उनके मन में होती रहती है। जो प्लान करते हैं, जो प्रोकास्टिनेशन से ग्रसित रहते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छे चेयर चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए एसी चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा लाइट व्यवस्था सब चाहिए। उन्हें पढ़ना हो, उन्हें पढ़ने के लिए मतलब यूँ कहा जाए तो एक प्रकार से राजशाही दृष्टिकोण से ऊपर है कि हाँ मुझे ये व्यवस्था हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतने पीस कलम चाहिए, इतने पीस कॉपी किताब कलम बेड जो भी सारी व्यवस्था सिर्फ फैसिलिटी चाहिए, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं। लेकिन जब वो बच्चा, जब वो व्यक्ति, जब वो स्टूडेंट जब सारी व्यवस्था को ले पाता है, चाहे वो जहाँ से उसके माता पिता उसको पूरा करे, चाहे जमीन बेचे, चाहे संपत्ति बेचे, चाहे लोन ले, उससे कोई मतलब नहीं। वो बस प्लान किया, प्लान के साथ उसे सारी व्यवस्था चाहिए। और जब सारे प्लान उसके गार्जियन, उनके माता पिता अभिभावक कर देते हैं, तब वो उस सारे व्यवस्था को लेकर के पढ़ने के लिए बैठता है। तो पता चला 4 पेज पढ़ा, अब उसे लगा कि अब इसके बस की बात नहीं है आईएएस ऑफिसर बनना, अब इसके बस की बात नहीं किताबों को पढ़ना। फिर इतने सारे बुक्स खरीदे, असाइनमेंट खरीदे, कोचिंग पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ, सारे को पूरा ध्वस्त करके सारे बर्बाद कर देते हैं। और फिर बस उस सारे वर्कों को छोड़कर, सारे काम को छोड़कर, क्रियाविधि को छोड़ करके, क्रियाकलाप को छोड़ करके एक छोटे किसी बाईपास दूसरे काम को अपना लेते हैं, लेकिन वो वहां से सफल हो जाते हैं और दूसरे काम में आकर के फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। हार मानते हैं, हार कहने का मतलब ये है कि वो सक्सेस से हार मानते हैं, बल्कि अपनी बातों से हार नहीं मानते और अपनी बात में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बारे में समझने का प्रयास नहीं करते। वास्तव मेरी क्या कैपेबिलिटी, मेरी क्या कैपेसिटी है, और इस कारण से कभी कहते हैं वो, कभी ये करते करते लास्ट में वो किसी भी तरह सिंपल वे से अपना जिंदगी गुजार करके यूं जिंदगी का स्वाहा कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये रोग होती है बहुत ही प्रोकास्टिनेशन। ये रोग ऐसी रोग होती है जिसमें मनुष्य हमेशा हर काम को अवॉइड करता है, अपने आप को समझने का प्रयास नहीं करता कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या कार्य क्षमता है, मेरी क्या क्षमता है। सपोज किसी आदमी को बिजनेस करना है तो पहले उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या, कितना, कैसे, क्या मुनाफा घाटा, कार्य कितने सारे क्रियाविधि होती है। लेकिन किसी ने सिर्फ प्लान बनाया, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, बड़ा सा एक ऑफिस चाहिए, बहुत बड़ा सा फ्रंट पे जमीन होना चाहिए, इस सारी व्यवस्था कर लिया। अब बन गया तो बोला मुझे अच्छा कंसल्टेंट आए, मतलब मुझे सलाहकार आए, मुझे समझाए कैसे क्या है नहीं करना पड़ेगा। वो आए तो उसकी बात ही उसके माइंड में फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर लास्ट में फिर उस सारे काम को छोड़ करके फिर इधर उधर की जिंदगी जीते हैं। तो अगर बिजनेस अगर कर रहे हैं तो फिर आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, हर बात को समझना पड़ेगा, धक्का खाना पड़ेगा, किसी के पास जा करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसी तरह जैसे एक डॉक्टर बनते हैं तो सिर्फ पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसी तरह अगर हम स्टडी भी करते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छे गाइडेंस का, कुछ इसका गाइड चाहिए, तभी हम बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई को स्टैंडर्ड वे से अपनी उच्च मुकाम प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य को लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम पिछली बात को याद करते हैं, फ्यूचर की बात याद करते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो मेरे कंट्रोल में है उसको याद ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने प्रेजेंट की बातों को समझा, प्रेजेंट में जीना सीखा, तो फिर उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और यहाँ तक कोई भी क्रियाविधि कुछ भी है तो लोग सिर्फ सोचते हैं, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग
एक जहरीले सांप की तरह है, जहरीले दोस्त की तरह है, जो हमेशा आपके साथ तो रहता है लेकिन आपको ही घून की तरह खाते रहता है। यानी कहते हैं ना, काम तो सब करता है, एक जो है जो काट को खाती है वो भी काम कर, लेकिन वो जो घून बन जाता है वो कोई काम नहीं का हुआ। काम तो मतलब ये हुआ जहाँ कुछ डेवलप हो, लेकिन यहाँ तो इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो काम नहीं कर सकते, उस काम को तो उसको बर्बाद करना कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा अपने जो भी कार्य करें, जो उसमें एक्शन करें, वास्तव में उस काम को स्टार्ट करें, उसको में लगे रहे, ये नहीं किसी पे सोचते रहे। ऐसा करने से कभी नहीं होगा। तभी तरह का हमें प्रोक्रास्टिनेशन शिकार से दूर होंगे, नहीं तो क्या होगा, वर्ष बीत रहा है, उम्र बीत रहा है, लेकिन हम जहाँ कहता है वहीं कहीं रह जाते हैं। इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन को त्यागें, अवेयरनेस को त्यागें और लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसका जो मैंने बार बार बोल रहा प्रोक्रास्टिनेशन, इसका हिंदी में था दीर्घसूत्रता। यानी जो भी काम 5 मिनटों में हो रही है उसे हम 10 मिनटों में निपटा रहे हैं, जो काम 1 घंटों में होनी चाहिए उस काम को 2 घंटों में निपटा रहे हैं। ये इसका मतलब होता है दीर्घसूत्रता, जिसको चाणक्य जी ने भी और भी बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, जो बात अभी आपने सुना। तो इस तरह अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो इसको जरूर त्यागना पड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेशन। क्योंकि ये है जो इंसान की जो भी जितनी एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटी को सीज कर, जिस तरह कोई इंजन हो और उसका इंजन ही सीज हो जाए तो फिर वो कोई काम नहीं रहता। उसी तरह मनुष्य है, जो उनका विचार, थॉट, क्रिएशन जो भी है, उसका इमेजिनेशन पावर जो भी है, अगर उसमें दीर्घसूत्रता वाली गुण आ गया तो फिर वो लाइफ में कुछ भी नहीं करता। और इसीलिए हमें चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन को त्यागें और लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक्स।